रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2022 ये वाला वीडियो देखने के बाद में आप सब लोगों को एक कोई सा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी डाउट हैं वो सिर्फ इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि आपके जितने भी डाउट आ रहे हैं एनटीपीसी के, जो आप लोगों का अधिकारी ने, जो रेलवे ने अधिकारी ने जो आउटरीच कैंप हुआ ना, आउटरीच कैंप हो रहा है ना, उसमें जो जो सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे जवाब आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं देने वाला हूं। और ये आप लोगों को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि आप लोगों को यहाँ पे पहले लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, ये लेवल 6 का डीवी की लिस्ट आएगी, सब कुछ एकदम फिक्स कर दिया। सही आंसर दिए गए हैं रेलवे के द्वारा, रेलवे के अधिकारी ने क्या क्या बोला है सब कुछ आप सब लोगों के सामने इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताने वाला हूं। जो भी होगी, आपका ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा, लेवल 6 की ज्वाइनिंग कब हो जाएगी, लेवल 5 की ज्वाइनिंग कब हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों, जितने भी है आप लोगों के डाउट इस वीडियो में देखने के बाद में आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ये वाला वीडियो। तो सबसे जो पहला डाउट है मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। सब लोगों का जो कॉमन क्वेश्चन है ना, लगभग ये सारा क्वेश्चन सबों का ही है। तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो डाउट है, पहले लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, ये लेवल 6 का सेकेंड ईयर, या सेकेंड ईयर थोड़ा गलती लिखा गया थोड़ा, ये सेकेंड डीवी है, थोड़ा सा माफ़ करना भाई, ये सेकेंड डीवी है। तो आइए देख लेते हैं इसका जवाब। देखो करंट सिचुएशन क्या है रेलवे की। रेलवे ने खुद ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दे रहा है कि हमें कि 1 लाख के समथिंग आप लोगों की 1 लाख के समथिंग टाइपिंग टेस्ट हुए हैं। 1 लाख के समथिंग, जब 1 लाख के समथिंग टाइपिंग टेस्ट हुए हैं और रेलवे ने खुद ने ही बोला है हम उनकी जांच की प्रक्रिया अभी जारी है, हम लोग उनको जांच कर रहे हैं। यानी कि इधर तो आप लोगों का क्या चल रहा है, टाइपिंग टेस्ट की जो कॉपी है ना, टाइपिंग टेस्ट की जो कॉपी है वो तो कंटिन्यूसली रेलवे जांच कर रहा है, ये पूरा इधर तो ये चल रहा है। तो इधर तो टाइपिंग टेस्ट का सिनेरियो चल रहा है, और इधर क्या चल रहा है आप लोगों के यहाँ पर लेवल 6 का डीवी चल रहा है। लेवल 6 का डीवी चल रहा है। जो पहले हमारी जो थॉट था, जो पहले हमारा सोच रहे थे ना, जो हमारा माइंड था वो क्या सोच रहा था कि लेवल 6 का यहाँ पर डीवी हो जाएगा और प्लस मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड डीवी जारी करेंगे, और सेकंड डीवी के बाद में यहाँ पे आप लोगों का लेवल 5 का रिजल्ट जारी होगा। इस तरह का प्रोसेस हमारा दिमाग में सोच रहे थे हम, और जबकि इस तरह का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप लोग खुद अपनी आंखों से देखने के बाद में आप लोग बोलोगे। तो अब आगे प्रोसेस क्या रहने वाला है, अब आप लोग ध्यान से सुनो इस बात को। देखो लेवल 6 है, अब ये लेवल 6 है, तो लेवल 6 का डीवी और मेडिकल कब तक कंप्लीट करा लिया जाएगा रेलवे के द्वारा। तो लेवल डीवी प्लस मेडिकल, ये आप लोगों का रेलवे ने खुद ने ही यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी करके, जो ये जितने भी ये डीवी कंप्लीट हो, जो जितने भी डीवी हो रहे हैं, आप लोग बेंगलोर का उठा के देख लेना डीवी शेड्यूल, लगभग यहाँ पे नवंबर, आप लोगों का नवंबर के फर्स्ट वीक के अंतर्गत, नवंबर के फर्स्ट वीक के अंतर्गत लेवल 6 का कंप्लीट डीवी मेडिकल हो जाएगा। इसके बाद में जो क्या होगा, जब लेवल 6 का कंप्लीट डीवी मेडिकल हो जाएगा, तो इसी के साथ में रेलवे ने इस समय जो ये आप लोगों का ये टाइपिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी चल रहा है, और टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट का भी लगभग काम खत्म हो जाएगा। तो रेलवे ने बोला इधर तो टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट का काम हो जाएगा, और इधर यहाँ पे आप लोगों का लेवल 6 का फर्स्ट वीक के अंतर्गत आप लोगों का नवंबर का डीवी मेडिकल हो जाएगा। इसके बाद में जो भी बच्चे यहाँ पे A2 मेडिकल में फेल हुए हैं या मेडिकल में अनफिट रहे हैं, तो उनका सेकेंड डीवी जारी होगा, सेकेंड डीवी जारी होगा। और इधर आप लोगों के यहाँ पे मिड अक्टूबर के समथिंग आप लोगों की इधर रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, यानी टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, और जिससे पता लग जाएगा आप लोगों को कि आप लोग क्वालिफाई हो या नहीं क्वालिफाई हो, उसके बाद में पता लग जाएगा। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे ये सेकंड डीवी भी तैयार कर लिया जाएगा। जब सेकंड डीवी तैयार होने के बाद में, और बीच में आप लोगों को यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट आ जाएगा मिड अक्टूबर के समथिंग, और लास्ट में आप लोगों के बोला जा रहा है कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आप लोगों का सेकंड डीवी और आप लोगों का लेवल 5 का रिजल्ट, सेकंड डीवी और लेवल 5 का रिजल्ट, इनका यहाँ पे पैरेलल डीवी चलने वाला है। कहने का मतलब है आप लोगों के यहाँ पे जो आप लोगों के लेवल 5 का रिजल्ट और ये सेकंड डीवी, इनका
पैरेलल डीवी चलने वाला है, डीवी प्लस मेडिकल इनका पैरेलल चलने वाला है दोनों का साथ साथ में। तो ये रेलवे के द्वारा फिक्स कर दिया गया है ये चीज़ें, जहाँ तक पूरा मैक्सिमम चांस है इसी तरह से होगा, और रेलवे अधिकारी ने भी इस तरह से बताने की पूरी कोशिश करी है। तो आप लोग समझ जाओ जो लेवल 5 का रिजल्ट, लेवल 6 का सेकंड डीवी दोनों ही पैरेलल चलेंगे, दोनों ही एक साथ चलेंगे। इसमें ऐसा नहीं होने वाला कि लेवल 6 का लेवल फर्स्ट का यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो लेवल 6 का डीवी होगा और लेवल 5 का रिजल्ट को डिले करेंगे। इस तरह से लगभग जल्दी प्रोसेस करने वाला है ये। तो ये सारा का सारा जवाब आप लोगों को पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है उसका फटाफट यहाँ पे जवाब देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन सबका ये कॉमन क्वेश्चन है सबका कि लेवल 5 के मेडिकल में क्वालिफाई नहीं होता है कोई बंदा, यानी कि जो लेवल 5 में मेडिकल में कोई A2 गुड्स गार्ड्स के लिए A2 है, कोई C2 है, कोई B2 है। अगर मेडिकल में यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई बंदा क्वालिफाई नहीं होता है तो सॉरी ये पाइप लिखा गया, ये 5 है। तो लेवल 5 में तो लेवल 5 की दूसरी पोस्ट मिलेगी। कहने का मतलब है अगर कोई बंदा मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल होता है लेवल 5 में, क्या लेवल 5 के अंदर ही कुछ दूसरी पोस्ट उसे मिल जाएगी? तो रेलवे ने खुद ने यहाँ पे जवाब दिया। जवाब क्या दिया है उसको मैं ऑफिशियल आप लोगों को ऑफिशियल वैकेंसी कैलेंडर का दिखा के मैं यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो कोई बंदा है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, अब आपको यहाँ से समझो, ये कोई बंदा है आप लोगों का यहाँ पे, ये कोई बंदा है यहाँ पे, इसका क्या है यहाँ पे इसका, अब इस बंदे का A2 मेडिकल है, इस बंदे का A2 मेडिकल है। और A2 मेडिकल किसके लिए चाहिए? यहाँ पे देखो आप लोग सीरियल नंबर 2 पे देखो, गुड्स गार्ड्स के लिए आप लोगों को लेवल 5 की जॉब है और A2 मेडिकल चाहिए। अगर गुड्स गार्ड्स की जॉब पर इसका A2 मेडिकल कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि ये अनफिट रह जाता है A2 मेडिकल में, तो इसे लेवल 5 की पोस्ट दूसरी कब दी जाएगी? इसे दूसरी तब दी जाएगी, पहली कंडीशन तो रेलवे ने बोली है ये बंदा जो A2 मेडिकल फेल हुआ है, ये बंदा दूसरे लेवल की यानी कि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और आप लोगों का टाइपिंग की पोस्ट, इसे तभी दी जाएगी जब ये उस पोस्ट के लिए मेडिकल जो कंपल्सरी है उसको क्वालिफाई कर रहा होगा। और दूसरा ये बोला गया और मेरिट जो कट ऑफ को ये क्वालिफाई कर रहा होगा, तो इसे डेफिनेटली दूसरा लेवल 5 के अंतर्गत ही दूसरी पोस्ट दे दी जाएगी, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी। यानी कहने का मतलब है गुड्स गार्ड्स के आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो और दूसरे पोस्ट के मेडिकल को क्वालिफाई कर पा रहे हो, यानी कि A2 मेडिकल में फेल हो गए और आप लोग B2 मेडिकल आप लोगों के फिट आ रहे हैं और कट ऑफ भी पास कर रहे हो, तो आप लोगों को फाइनली रेलवे खुद खेदेगा आप लोगों के लिए ये वाली जो मिलेगी। आप लोगों को लास्ट जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा इसके बारे में। तो ये रहा पहला ये वाला क्वेश्चन का जवाब। सबों के लगातार इस क्वेश्चन का जवाब आ रहे थे, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। अब आगे देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो कोई जरूरत नहीं है, इसको तो मैंने कल भी बता दिया था, इसके बारे में तो मैंने कल भी बता दिया। लेवल 5 की जॉब लेना चाहता है और लेवल 6 में उसका चयन हुआ है, तो उसको यहाँ पे डीवी और मेडिकल के लिए जाना है और वहाँ पे आपको बताना है कि मैं लेवल 6 का यहाँ पे मैं लेवल 6 का जॉब नहीं लेना चाहता, मैं लेवल 5 की जॉब लेना चाहता हूँ और वो रिस्क है, वो खुद ही बोलेंगे आप लोगों से रिस्क है। आप लोगों को यहाँ पे लेवल 6 के ऊपर कोई, मुझे इसको तो छोड़ा, आप लोग इसको जानते हो, मैंने कल बता दिया यहाँ पे। तो अब ये वाला क्वेश्चन है जो ये वाला क्वेश्चन है सबों का ही कि डीवी और प्लस मेडिकल के लिए 1:5 की बजाय ये 1:5 में क्यों नहीं बुला रहे? इसका रीज़न आप लोग ध्यान से सुनो। लगातार हम भी यही कह रहे थे, क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा? और 1:1 की बजाय और 1:1 आप लोगों को 5 बुलाया जाए ना, इससे क्या होगा? एक तो आप लोगों का जल्दी प्रोसेसिंग हो जाएगी, टाइम कंज्यूम हो ना, वो टाइम कंज्यूम कम हो जाएगा। जो टाइम लग रहा था 2 घंटे, अब टाइम लगेगा 1 घंटे। इस तरह से बुलाया जाएगा, तो इस तरह से बुलाया जाएगा। पर ऐसा रेलवे क्यों नहीं कर रहा? जब पूछा गया है तो रेलवे अधिकारी के द्वारा जो जवाब दिए गए हैं वो ये इस तरह के जवाब दिए गए हैं और लोगों के द्वारा वहाँ पे इस तरह से बोला गया है कि भाई अगर यहाँ पे कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा, जैसे 400 वैकेंसी है, 400 वैकेंसी में 1:1 को बुलाया, तो कितना बुलाएंगे? 400 ही कैंडिडेट बुलाएंगे। तो यहाँ पे जो झगड़ा का काम होगा ना वो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 400 कैंडिडेट बुलाएं और डीवी और मेडिकल में जो रिजेक्ट होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और डीवी मेडिकल में जो पास होना वो पास हो जाएगा। अब जब इतने बच्चे बुलाएंगे, यानी 400 का यहाँ पे आप लोग 1:1 यहाँ पे 5 बुलाएंगे, जो बचे हुए कैंडिडेट हैं
जो बचे हुए कैंडिडेट हैं जो डीवी और प्लस मेडिकल में जो बच जाएंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनको इस तरह से मतलब झगड़ा टाइप का हो जाता है, मतलब रेलवे के ऊपर झगड़ा करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे डीवी मेडिकल के लिए लास्ट स्टेज के लिए बुलाया तो हमको क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। इस तरह से झगड़ा, इस झगड़े को लेके इसलिए लापरवाही को लेके पहले भी हुआ था, एएलपी टेक्नीशियन को लेके जो भी हो वहाँ पे। पर इस तरह का यही रीजन हो सकता है रेलवे का, क्योंकि वहाँ पे भी ये इस तरह की बात चल रही थी। पर जाता जाता मुझे लग रहा है रेलवे इसके ऊपर विचार कर सकता है, जब लेवल 5 का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है यहाँ पे 1:5 का रेशो बुलाए, पर मुश्किल भी हो सकता है, हो भी सकता है। इसके बारे में मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। अब आगे चलते हैं आप लोगों का यहाँ पे टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट कब देगा रेलवे। अब अभी मैंने आप लोगों को समझाया, वहाँ पे मिड अक्टूबर में इसकी मिड अक्टूबर के समथिंग आप लोगों के यहाँ पे टाइपिंग की रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, जिसमें आप लोग देख पाओगे, क्योंकि आप लोग क्वालिफाई हो नहीं क्वालिफाई हो उसमें आप लोग आराम से देख पाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। तो अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन सबों का ही यहाँ पे कब तक होगी, एनटीपीसी के सभी लेवल की ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुन लो, आप लोग यहाँ पे लेवल 6 और आप लोगों का लेवल 5 और लेवल 4 और लेवल 3 और नीचे, अब नीचे कहाँ लिखूँ, लेवल 2। तो लेवल 2 इनकी आप लोग ज्वाइनिंग देखो आप लोग यहाँ पे। तो लेवल 6 का जो ज्वाइनिंग होगा, लेवल 6 का ज्वाइनिंग उन्होंने बोल दिया गया है, लेवल 6 का आप लोगों का ज्वाइनिंग मिलेगा जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में लेवल 6 की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेवल 5 की ज्वाइनिंग कब मिलेगा आप लोगों को, लेवल 5 का ज्वाइनिंग मिलेगा आप लोगों को मार्च 2023 में लेवल 5 का ज्वाइनिंग मिलेगा। लेवल 4 जो कि आप लोगों का कमर्शियल अप्रेंटिस जो जैसी पोस्ट है ना, उनका जो ज्वाइनिंग मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसी है इसकी। तो उनका जो ज्वाइनिंग डेट दिया गया है, उनका दिया गया है अप्रैल 2023 में मिल जाएगा। और नीचे जो लेवल 4 के बाद में लेवल 3 की पोस्ट है, यानी कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी वैकेंसी के लिए जो ज्वाइनिंग मिलेगी, उनकी जो ज्वाइनिंग बोली गई है मई 2023 में बोली गई है। लेवल 3 की मई 2023 में। और लेवल 2 की कब बोली गई है, लेवल 2 की बोली गई है आप लोगों के यहाँ पे जून जुलाई 2023 के बीच में। कहने का मतलब लेवल 6 की आप लोगों को जनवरी में जो मिल जाएगी 2023 में, और लेवल 5 की यहाँ पे मार्च में मिलेगी, और लेवल 4 की अप्रैल में मिलेगी, और लेवल 3 की यहाँ पे आप लोगों को मई में मिल जाएगी, और लेवल 2 की यहाँ पे जून जुलाई 2023 के बीच में ये ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये रेलवे का दावा है, ये ऑफिशियल है, अधिकारी के द्वारा ये बातचीत करके वहाँ पे कैंप में बताया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन का जवाब भी हो गया। और नीचे आप लोगों को यहाँ पे जो एक और है आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन, तो टाइपिंग की रेस्पॉन्स शीट, एक क्वेश्चन आ रहा था बच्चे का कि टाइपिंग की रेस्पॉन्स शीट मैनुअल क्यों जांच करने की आवश्यकता पड़ी रेलवे को। देखो अब ये कंप्यूटर में हम लोगों ने टाइपिंग दिया, अब टाइपिंग देने के बाद में अब उसको जांच करेंगे टाइपिंग उनके, हालांकि बहुत जल्दी जांच हो जाती, मैनुअल जांच करें तभी इतना टाइम लग रहा है। तभी तो उन्होंने जब एनटीपीसी का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब उन्होंने पॉइंट नंबर आप लोगों ने 9 देखा होगा, जब एनटीपीसी का डीवी की रिगार्डिंग चेन्नई की ऑफिशियल साइट पर आया तो उन्होंने पॉइंट नंबर 9 में बोल दिया था पहले ही कि टाइपिंग टेस्ट लार्ज संख्या में हुआ है, 1 लाख के समथिंग हुआ है, उसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि वो मैनुअल जांच करेंगे, वहीं पे पता लग गया था हमको, पर वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। तो मैनुअल जांच करने की आवश्यकता इसलिए लगी, एक तो आप लोगों का कंप्यूटर से जांच होता है, एक आप लोग हाथ से जांच होता है। जब कंप्यूटर से जांच होता है तो कोई फॉल्स हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टेक्निकल एरर हो जाए, मतलब कुछ भी गलती हो जाए, जिस तरह से फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, रीटाइप नहीं हो रहा था, कोई गलती हो जाए तो उसको इग्नोर करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, हाथ से जांच कर रहे हैं, इसको क्या गलती है, कितनी स्पीड है, वो मैनुअल जांच कर रहे हैं यहाँ पे। यही रीजन हो सकता है, बाकी तो पता नहीं। लोगों का तो कहना ये भी है कि गलत करेंगे, फ्रॉड करेंगे, फलाना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फ्रॉड करते तो ये वैकेंसी इस तरह से फिल नहीं होती। काफ़ी सारे बच्चे हैं, सही तरीके से सब तरीके से रेलवे सही तरीके से फिल कर रही है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट आप लोगों का जवाब होता है। तो मैंने रेस्पॉन्स शीट के बारे में बता दिया, आप लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश करी है। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।